दोस्तों, अगर हर बार वही दिन बार बार दोहराया जाए और आप फंस जाएं एक टाइम लूप में, तो क्या आप इसे तोड़ पाएंगे? चलिए जानते हैं इस अनोखी कहानी को, जहां प्यार, रहस्य और खतरों का हर पल लाता है एक नया ट्विस्ट। कहानी की स्टार्टिंग एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके से होती है। वहीं एक बकरी आराम से घास चर रही होती है। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है और यहाँ पर भूकंप आता है। धरती फटने लगती है और उस दरार से एक अजीब सी रोशनी निकलती दिखाई देती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है नाइल्स। वो नींद से उठता है। उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड मिस्टी भी होती है। दोनों को देखकर साफ लगता है कि इनके बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। रिश्ता थोड़ा फीका पड़ चुका है। थोड़ी देर बाद नाइल्स पूल के पास जाकर चिल करने लगता है। उसका दोस्त जेरी पूछता है, ब्रो आज का दिन कैसा चल रहा है? जिस पर नाइल्स हंसकर कहता है, भाई मेरे लिए आज क्या, कल क्या और परसों क्या, मेरे लिए तो सब दिन एक ही हैं। नाइल्स ने ऐसा क्यों कहा, ये राज कहानी में आगे पता चलेगा। आज का दिन दरअसल काफी स्पेशल है क्योंकि सारा की बहन टेला की शादी है। इसी शादी में नाइल्स और उसकी गर्लफ्रेंड मिस्टी भी आए हुए हैं क्योंकि मिस्टी टेला की फ्रेंड है। शादी का माहौल बहुत खुशगवार है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सारा थोड़ी परेशान नजर आती है। शादी के दौरान मिस्टी थोड़ी ओवर एक्टिंग करती है, जैसे कि वो सबका ध्यान खुद पर खींचना चाहती हो, जो बाकी लोगों को खास पसंद नहीं आता। फिर वो सारा से कहती है, तुम भी स्पीच दो ना, लेकिन सारा मना कर देती है। वो स्पीच नहीं देना चाहती। ये देखकर अचानक नाइल्स बीच में आकर माइक पकड़ लेता है और एक मजेदार स्पीच दे देता है, जिसे सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद डांस पार्टी शुरू होती है। यहीं पर नाइल्स सारा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं। नाइल्स मजाक में सारा के शैम्पू की खुशबू की तारीफ करता है। इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और नाइल्स की स्पीच की जमकर तारीफ करती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा ये अब तक की सबसे शानदार स्पीच थी। इसके बाद नाइल्स सारा को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मिस्टी उसे धोखा दे रही है। सारा हैरान होकर पूछती है, तो फिर तुम उसे रंगे हाथ पकड़ क्यों नहीं लेते? नाइल्स शांत लहजे में कहता है, उससे क्या फायदा, अब उसे मेरी परवाह ही नहीं रही। बातों बातों में दोनों एक सुनसान इलाके की तरफ निकल जाते हैं। तभी अचानक एक अजनबी आदमी वहाँ आता है और नाइल्स पर हमला कर देता है। सारा डर के मारे सहम जाती है। नाइल्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और उस शख्स से छिपने की कोशिश करता है। वो आदमी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। नाइल्स के छुप जाने के बाद वो रहस्यमयी आदमी एक गुफा के अंदर जाने लगता है। वही गुफा जिसमें से लाल चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। थोड़ी देर बाद घायल नाइल्स भी उसी गुफा में दाखिल हो जाता है और उसके पीछे पीछे सारा भी वहाँ पहुँच जाती है। नाइल्स उसे अंदर आने से रोकता है मगर वो नहीं मानती। अचानक नाइल्स उस तेज रोशनी में खिंच जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि नाइल्स फिर से वैसे ही नींद से जागता है। फिर वही कमरा, वही गर्लफ्रेंड मिस्टी और वही शादी का दिन, सारा की बहन टेला की शादी। वो फिर से पूल के पास जाकर आराम करने लगता है। उसका दोस्त फिर वही सवाल पूछता है, आज का दिन कैसा चल रहा है? और नाइल्स फिर वही जवाब देता है, मेरे लिए तो हर दिन एक जैसा ही है। लेकिन तभी सारा गुस्से में वहाँ आती है और नाइल्स से झगड़ने लगती है। वो चिल्लाकर पूछती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब सीन सारा की कहानी पर शिफ्ट होता है। जब नाइल्स गुफा में गायब हुआ था, सारा भी उसके पीछे अंदर चली गई थी। वहाँ बहुत तेज लाल रोशनी चमक रही थी और देखते ही देखते सारा भी उस रोशनी में खिंच गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को फिर उसी शादी वाले दिन में पाया, बीते हुए कल में। सारा को लगा ये कोई अजीब सा सपना है। वो उलझन में बड़बड़ाने लगती है। उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि शायद उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। सारा पूरी तरह कंफ्यूज थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसकी नजर पूल के पास बैठे नाइल्स पर पड़ती है। वो फौरन उसके पास पहुंचती है और उससे झगड़ने लगती है, मुझसे क्या छिपा रहे हो, ये सब क्या चल रहा है? बेचारी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। खैर कहानी आगे बढ़ती है। सारा को अब भी लग रहा था कि वो किसी बुरे सपने में फंसी हुई है, लेकिन नाइल्स उसे समझाता है, मैंने तुम्हें गुफा में जाने से मना किया था पर तुम नहीं मानी। अब तुम भी मेरी तरह इसी दिन में फंस गई हो। नाइल्स सारा को बताता है कि वो बहुत वक्त से इस टाइम लूप में फंसा हुआ है। सारा हैरानी से पूछती है, तो फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? नाइल्स सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने हर तरीका ट्राई कर लिया, लेकिन इस लूप से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही तुम नींद से जागोगी सब फिर से उसी दिन पर रीसेट हो जाएगा। सारा कहती है, अगर हम दोबारा उस गुफा में जाएं तो? नाइल्स जवाब देता है, कोई फायदा नहीं, पर हाँ चाहो तो ट्राई कर लो। सारा हिम्मत करके दोबारा उस गुफा की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखती है कि अब वो गुफा तो गायब है। नाइल्स बताता है उस गुफा के खुलने का एक फिक्स टाइम होता है और तभी फिर से जमीन हिलने लगती है। वही भूकंप आता है और गुफा का दरवाजा दोबारा खुल जाता है। सारा अंदर जाती है, पर जब उसकी आंख खुलती है
तो वो फिर से उसी शादी वाले दिन में वापस आ चुकी होती है। अब उसे नाइल्स की बातों पर पूरा यकीन हो जाता है। वो सोचती है कि शायद शहर से दूर चली जाने पर ये लूप टूट जाए, इसलिए वो शहर छोड़कर निकल जाती है। लेकिन जब दोबारा जागती है तो खुद को फिर उसी दिन उसी जगह पर पाती है। उधर नाइल्स हमेशा की तरह अपनी वही रूटीन फॉलो कर रहा था। परेशान सारा उससे मिलने के लिए उसके कमरे में पहुंचती है। मिस्टी उसे वहां देखकर शक करने लगती है और चिल्लाती है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नाइल्स शांत होकर कहता है, धोखा मैं नहीं, तुम दे रही हो। इसके बाद नाइल्स और सारा साथ में घूमने निकलते हैं। सारा बताती है कि उसने हर तरीका आजमा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहती है, क्या हो अगर हम खुद को ही खत्म कर लें? नाइल्स कहता है, उससे भी कुछ नहीं बदलेगा। मैंने कई बार ऐसा किया है लेकिन हर बार उसी बिस्तर पर जागता हूँ। तुम चाहो तो ट्राई कर लो, बस दर्द असली वाला होगा। सारा गुस्से में कार तेज चलाती है और सीधे एक ट्रक से टकरा जाती है। अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और वो फिर से अपने बिस्तर पर होती है। नाइल्स उसे समझाता है, देखा, चाहे तुम जो कर लो, इस लूप से बाहर निकलना नामुमकिन है। सारा कहती है, ठीक है, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ उस रात जो आदमी तुम्हें मारने आया था वो कौन था? नाइल्स बताता है, वो भी हमारी तरह इसी लूप में फंसा हुआ है। उसका नाम है रॉय। शादी वाली रात वो मुझसे मिला था, हमने खूब पार्टी की। रॉय ने मजाक में कहा था, काश ये दिन बार बार आए। तो मैंने उसे वो गुफा दिखा दी और तब से वो मुझे मारने की कोशिश करता रहता है। जब भी उसका मन करता है किसी न किसी तरीके से मुझे आकर मार देता है। उस रात भी वो इसी वजह से आया था। इसके बाद दोनों देर तक बातें करते हैं। नाइल्स सारा को बताता है कि अब उसे इस लाइफ में मजा आने लगा है। यहाँ जो चाहे करो, कोई डर नहीं, कोई कल नहीं। वो हंसते हुए कहता है। बातों ही बातों में सारा उससे पूछती है, क्या हम दोनों के बीच कभी कुछ हुआ था? नाइल्स झट से कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दोनों शादी में लौटते हैं। सारा अपनी बहन के कान में कुछ सीक्रेट फुसफुसाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वही शादी टूट जाती है। नाइल्स हैरान होकर पूछता है, तुमने ऐसा क्या कहा कि उनकी शादी ही खत्म हो गई? सारा मुस्कुराकर कहती है, वो एक सीक्रेट है। इसके बाद दोनों किसी के खाली घर में जाकर उनके पूल में रिलैक्स करने लगते हैं। धीरे धीरे सारा भी इस लाइफ को एंजॉय करने लगती है। अब ये दोनों हर दिन कुछ न कुछ पागलपंती करते हैं। खतरनाक स्टंट, रोमांच भरी मस्ती, क्योंकि इन्हें पता है कि अगले दिन सब फिर से रीसेट हो जाएगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब सारा की आंख खुलती है तो उसके पास उसकी बहन का टू बी हस्बैंड लेटा होता है और यही पता चलता है यही वो सीक्रेट था जो उसने अपनी बहन के कान में बताया था। मतलब शादी से ठीक एक रात पहले ये दोनों उसी कमरे में साथ थे। अब सारा हर रोज उस आदमी को देखकर तंग आ चुकी थी। उसे देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता था। नाइल्स ने वजह पूछी पर सारा कुछ भी बताने से बचती रही। तभी पुलिस उनकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। जब गाड़ी रोकी जाती है तो हमें पता चलता है कि सामने वही रॉय खड़ा है, वही बंदा जो पहले नाइल्स को मारने आया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि सारा रॉय के बारे में जान चुकी थी, इसलिए उसने रॉय की गाड़ी को टक्कर मार दी। पर उसी वक्त पुलिस आ पहुंचती है और दोनों को पकड़ लेती है। यहाँ नाइल्स और सारा के बीच तेजी से बहस छिड़ जाती है और नाइल्स गुस्से में कहता है कि बार बार ऐसे रिस्क मत लो, क्योंकि इस बार नुकसान असली होगा। वहीं वह सारा को ये भी बताता है कि तुम्हारे इस लूप में आने से पहले हम बहुत बार साथ रहे हैं। जब सारा को एहसास होता है कि नाइल्स ने अब तक उससे झूठ बोला था तो वह बहुत उदास हो जाती है और सड़क पर आ रहे ट्रक के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। अगली सुबह नाइल्स हर जगह सारा को ढूंढता है मगर वह बिल्कुल गायब थी। अब नाइल्स पूरी तरह परेशान हो चुका था। ये दिन उसने कितनी बार देखा था पर सारा का कोई पता नहीं। इसी बीच ऐब की बैचलर पार्टी चल रही थी। पार्टी में नाइल्स को किसी तकिए से सारा के शैम्पू की वही खुशबू आती है और तभी उसे समझ आ जाता है कि सारा का सीक्रेट क्या था। वह वो तकिया लेकर सारा की बहन के पास जाता है और सब सामने रखकर सारी सच्चाई सार्वजनिक कर देता है। नतीजा यह हुआ कि उनकी शादी फिर टूट जाती है। इस बीच नाइल्स और ऐब के बीच जोरदार झगड़ा भी होता है। अगले दिन नाइल्स रॉय से मिलने उसके घर जाता है क्योंकि कुछ दिनों से रॉय ने हमला नहीं किया था। रॉय नाइल्स को बताता है कि अब वह उसे मारना बंद कर देगा क्योंकि उसने इस जिंदगी को स्वीकार कर लिया है। रॉय की शिकायत है कि उसे अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाने का दर्द था। रॉय नाइल्स को समझाता है कि तुम्हें भी सारा के साथ इस जिंदगी को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात नाइल्स के दिल में उतरती है और आखिरकार वह रॉय से एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, मुझे मार दे। रॉय उसकी बात मान लेता है और नाइल्स की जान ले लेता है। अगले सीन में हमें सारा की कहानी दिखाई जाती है। ये दिखता है कि इतने दिनों से सारा क्या कर रही थी। पहले तो वह शहर से दूर चली गई थी और ऑनलाइन क्लासेस लेने लगी। टाइम ट्रेवल, कार्टन, फिजिक्स, मल्टीवर्स जैसी चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी तरह इस टाइम लूप से बाहर निकल पाए। आखिर में उसे यह एहसास होता है कि किसी एक एनर्जी को खत्म करने के लिए दूसरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तब सारा को ख्याल आया कि शायद यही तरीका है जिससे वो इस लूप को तोड़ सकती है। इस आइडिया को ट्राई करने के लिए सारा ने उस बकरी के ऊपर छोटा सा बम लगाया और उसे गुफा के अंदर भेज दिया। सही टाइम देखकर बम ब्लास्ट कर दिया गया। अगले दिन नाइल्स के पास सारा
सारा आती है और सारी चीजें समझाती है, कैसे उसने बकरी को गुफा में ब्लास्ट किया और अगले दिन जब बकरी नहीं मिली इसका मतलब था कि वो बकरी अगले दिन में जा चुकी थी। नाइल्स थोड़े शक के साथ पूछता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो बकरी अगले दिन में चली गई? सारा मुस्कुराकर कहती है, गारंटी तो नहीं है, पर ट्राई करने में क्या जाता है। काफी देर बातचीत के बाद भी नाइल्स एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह अगले दिन में जाना नहीं चाहता था। सारा कहती है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही ट्राई कर लूंगी। फिर सारा अकेले अपने ऊपर बम लगाकर गुफा में जाने ही वाली थी कि तभी भागते हुए नाइल्स आता है और उसे रोक लेता है। अब नाइल्स का मन भी बदल चुका था, वह समझ गया कि वो सारा के बिना नहीं रह सकता। आखिरकार दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और सही टाइम पर बम ब्लास्ट कर देते हैं। अगले सीन में हम दोनों को उसी पूल में रिलैक्स करते हुए देखते हैं। तभी घर का मालिक वापस आ जाता है और उन्हें पूल से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि दोनों अब लूप से बाहर आ गए थे। सारा और नाइल्स बहुत खुश थे। इसी दौरान रॉय को दिखाया जाता है। वो शादी वाले दिन नाइल्स के पास आता है और कहता है, मुझे सारा ने बताया था कि इस लूप से बाहर निकलने का रास्ता है, क्या एक्सपेरिमेंट सफल रहा? नाइल्स थोड़ा हैरान होकर कहता है, आप कौन हैं मिस्टर? मैंने आपको कभी पहचाना ही नहीं। ये सुनकर रॉय को यकीन हो जाता है कि सारा का एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। फिर अगले ही दिन रॉय भी इस लूप से बाहर आ जाता है और अब वो भी इस टाइम लूप को तोड़ सकता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।